हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24/7 यूट्यूब चैनल में फॉर डेली वोकैब क्लासेस। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 24/7। ओके, आइए दोस्तों, आज का पहला रूट वर्ड करते हैं। पहला रूट वर्ड है प्लैक। प्लैक का मतलब होता है टू अपीज और टू प्रेज, मतलब कि किसी को खुश करना। तो इससे वर्ड बनता है पैलिकेट। पैलिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, मतलब किसी को लेस एंग्री करना। हम लेस एंग्री करना और हॉस्टाइल कम करना, मतलब किसी कोई इंसान गुस्सा है और उसको कम गुस्सा, मतलब कि एंग्री गुस्सा उसका कम करना, दैट इज कॉल्ड पैलिकेट। पैलिकेट वर्ब है, इससे नाउन बनता है पैलिकेशन और एडजेक्टिव बनता है पैलिकेटिव। ओके, उसके बाद आता है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है अनेबल टू अपीज और पैलिकेट, मतलब कि पैलिकेट करने में अनेबल होना, मतलब कि कोई इंसान खुश करने की कोशिश कर रहा है दूसरे इंसान को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, ऐसा करने में असमर्थ हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लेकेबल। ओके, उसके बाद नाउन बनता है इसे इम्प्लेकेबिलिटी। उसके बाद आता है प्लैक से ही बनता है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है नॉट इजीली अपसेट और एक्साइटेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, कंपोज हो, काम हो, वो जल्दी से ना तो अपसेट हो और ना ही एक्साइटेड हो किसी भी चीज़ को लेके, उस चीज़ उसको बोलते हैं हम प्लेसिड। सिनोनिम होता है इसका इवन टेम्पर, काम, इक्वेबल, ट्रैंक्विल और इम्प्रेक्यूबल। उसके बाद एंटोनिम है एक्साइटेबल और टेम्परामेंटल। उसके बाद इसे नाउन बनता है प्लेसिडिटी। एक और बनता है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है शोइंग स्मग एंड अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसको कोई अचीवमेंट मिली है, उससे सेटिस्फेक्शन होना उसको उसको बोलेंगे हम कंप्लेसेंट। इसे नाउन बनेगा कॉम्प्लेसेंस। और एक आता है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है एक्सेप्ट बिहेवियर दैट कंसिडर मॉरली रॉन्ग और अफेंसिव, ऐसा बिहेवियर एक्सेप्ट करना जो मॉरली रॉन्ग हो और एक्सेप्ट जिसे ना किया जा सके उसको एक्सेप्ट करना। उसके बाद अगला रूट वर्ड आता है टेको। टेको का मतलब होता है टू बी साइलेंट, मतलब चुप रहना। इससे वर्ड बनता है टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच एंड सेइंग लिटिल, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोले उसको बोलेंगे हम टैसीटर्न। इसे नाउन बनता है टैसीटर्निटी। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड और बनता है टेको से टैसेट। टैसेट का मतलब होता है अंडरस्टूड और इम्प्लाई विदाउट बीइंग स्टेटेड, मतलब कि एक्सप्रेशन से ही किसी बंदे को कुछ बात समझा देनी होती है। जैसे कि अगर हम कहें दूसरा बंदा हमसे कुछ पूछ रहा है और हमें हाँ में आंसर देना है, तो एक तो बोलेगा इंसान हाँ, लेकिन हम ऐसे एक्सप्रेशन दे कि उसे समझ में आ जाए कि ये बंदा हाँ बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड टैसेट, कि बिना बोले अपने जो एक्सप्रेशन से ही है किसी बात को समझा देना। ओके, इसके बाद आता है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग्स रेगली, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को जल्दी ना किसी के सामने बोले, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। उसके बाद अगला वर्ड आता है लॉक्योर। लॉक्योर का मतलब होता है बोलना। देखिए, हमने एक रूट वर्ड किया जिसका मतलब है टू स्पीक। ओके, सॉरी, टू बी साइलेंट। टैगो किया था, इसका मतलब होता है टू बी टू बी साइलेंट। ठीक है, अब हम वर्ड करेंगे लेक्योर, इसका मतलब टू स्पीक। अच्छा, इससे वर्ड बनता है लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील और टॉकेटिव, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बोलता हो उसको टॉकेटिव बोलेंगे। और टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, और ऐसे बोले कि दूसरे वाले को चुप कर दे, मतलब अच्छा बोले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है लेकोनिक। लेकोनिक ऑफ पर्सन स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, मतलब कि कुछ ही शब्दों में अपनी बात समझा दे व्यक्ति, वो वाला जो इंसान होता है उसको लेकोनिक बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद लोकेसिटी, लोकेसिटी का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉकिंग, अ ग्रेट डील और टॉकेटिवनेस। ओके, ये लैकोनिक का ही नाउन है। उसके बाद लेकोनिशियस सॉरी लेकोशियसनेस, लेकोशियसनेस का मतलब है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉकिंग अ ग्रेट डील, मतलब कि ये भी बोलने से ही रिलेटेड है। उसके बाद सॉलिलॉक्यू, देखिए लॉक्यू का मतलब होता है बोलना, सॉली मतलब अकेले, तो अकेले में बोलना यानी कि अ स्पीच टू वन सेल्फ और स्पीच व्हेन अलोन। ओके, इसके बाद आता है एलोक्वेंट। दोस्तों एलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है समथिंग डन इन आर्टिकुलेट मैनर और सम दैट डन विद ग्रेट स्पीकिंग स्किल्स, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो जब बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है और उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं कि वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। ये जो एलोक्वेंट है ये हम जनरली जो लॉयर के लिए यूज़ करते हैं, एलोक्वेंट लॉयर, मतलब कोई अगर कोई लॉयर होगा तो वो बहुत क्या होगा उसका कि वो लॉयर का काम क्या होता है, बोलने का, तो वो ऐसा बोलेगा कि वो सामने वाला जो इंसान है जो बैठा है वो इम्प्रेस हो जाए। इससे और लेकर से और वर्ड बनता है मैग्निलोक्वेंट, ठीक है, यूजिंग हाई फ्लोन एंड और बॉम्बास्टिक लैंग्वेज। इसका मतलब होता है मैग्निलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट मतलब कि ऊंची आवाज में बोलना, और ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब पॉम्पस एंड एक्स्ट्रावेजेंट इन स्टाइल लैंग्वेज इन स्टाइल और मैनर स्पेशली इन ए वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस, मतलब कि बहुत ही ग्रैंड होना, ग्रैंडी मतलब होता है ग्रैंड, और लोक्वेंट मतलब बोलना, मतलब कि ऐसा दिखाना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट दिखाना, मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाना जो होता है ना, स्टाइल को अपने मैनर को दिखाना, दैट इज ग्रैंडी लोक्वेंट। उसके बाद वेंट्रीलोक्विस्ट। दोस्तों लोक्विस्ट का मतलब बोलना, वेंट्री मतलब बेली, मतलब वो इंसान जो पेट से बोले, मतलब आपने कभी देखा है ना कॉमेडियंस वगैरह होते हैं वो बोल नहीं रहे होते हैं, मतलब उनके होठ नहीं हिल रहे होते हैं और लेकिन वो बोल रहे होते हैं, ठीक है, वो आवाज़ जो है वो अपने पेट से आवाज़ निकालते हैं। अ पर्सन स्पेशली इन एन एंटरटेनर हु कैन मेक देयर वॉइस अपीयर टू कम फ्रॉम समवेयर एल्स, मतलब अपने मुंह से ऐसे अपीयर करा देते हैं कि वो खुद नहीं बोल रहे, कहीं और से आवाज़ आ रही है लेकिन वो खुद ही बोल रहे होते हैं। इसका मतलब होता है वेंट्रीलोक्विस्ट, वो पर्सन होता है वेंट्रीलोक्विस्ट। और वेंट्रीलोक्विज्म जो है ये एडजेक्टिव है। उसके बाद आता है कॉलिक्विल। कॉलिक्विल का मतलब होता है साधारण, कॉलिक्विल यूज एन ऑर्डिनरी और फेमिलियर कॉन्वर्सेशन नॉट फॉर्मल और लिटरेरी। तो इसका मतलब है कि कोई इनफॉर्मल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, मतलब किसी दो इंसान उनके बीच में इनफॉर्मल हो रही है कन्वर्सेशन है, जो मतलब एक होता है ना कि किसी मीटिंग्स वगैरह में हो तो फॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये ये इनफॉर्मल है। इससे एडजेक्टिव बनता है कॉलिक्विज्म। अब है आता है सर्कम लोकेशन। सर्कम लोकेशन का मतलब होता है, सर्कम मतलब गोल, और लॉक मतलब बोलना, तो ऐसा बोलना, राउंड राउंड बोलना, मतलब कि इसका मतलब है कि यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फीवर वुड डू स्पेशली इन डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू द वेगी और इवेसिव, मतलब कि बोल रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स यूज करना और उन जो वर्ड्स हैं उनका मतलब कब निकलता हो, ठीक है, और बिना पर्पस के बोलना हो, ठीक है, कि मतलब बात को घुमा देना हो, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोकेशन, की बात कुछ बोली है और उसका मतलब कुछ और है, या फिर कुछ बोलना, हम कुछ पूछ रहे हैं वो बोलना नहीं चाह रहे और बात को उन्होंने घुमा दिया, दैट इज सर्कमलोकेशन। उसके बाद आता है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट होता है अनेबल टू एक्सप्रेस वन आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली और इजीली, मतलब कोई व्यक्ति अपने जो आइडिया और जो एक्सप्रेशन है उनको क्लियरली अपनी जो फीलिंग्स है क्लियरली वो ना कर पाए, मतलब कि बता ना पाए, उसको बोलेंगे हम इनआर्टिकुलेट। अच्छा, उसके बाद आता है बोलने से एक वर्ड होता है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है कि एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली इन ट्रिवियल मैटर्स, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बोलता हो, बहुत ही ज़्यादा बोलता हो, दैट इज कॉल्ड गैरुलस। अच्छा, बोलने से एक वर्ड और होता है वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर देन वर्ड्स एंड नीडेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बोलता है लेकिन बात जो है वो कम है और वर्ड ज़्यादा यूज़ कर दिए उसके लिए,
बात का मतलब कम निकल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बोलना है उसको, बस कुछ इधर उधर की बातें करनी है, काम की बातें कम करनी है, दैट इज कॉल्ड वर्बोस। ये एक कह सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना जो बोलते रहते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं रहता, और जो बोलना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या ही बोल दिया, दैट इज वर्बोस। अच्छा, एक होता है वॉल्यूबल और टॉकिंग फ्लुएंटली और रीडली, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही फ्लो में बोले, ठीक है, बहुत ही फ्लो में और जल्दी जल्दी बोले, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूबल। ओके दोस्तों, ये थे हमारे वर्ड्स, बोलने के ऊपर सारे वर्ड्स थे। अगर आप इनमें से करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ़ायदा देंगे आपको ये। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। थैंक यू।